नमस्कार दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप घर के लिए कोई आटा चक्की लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। दोस्तों, बाजार में दो तरह की आटा चक्की अवेलेबल है, स्टेनलेस स्टील की और वुडन आटा चक्की। दोस्तों, हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं, हमें कौन सी लेनी चाहिए, कितने की आती है, क्या वारंटी मिलती है, मेंटेनेंस क्या होता है और इसका आटा पिसाई खर्च क्या आता है। तो दोस्तों, मैं आपको आज इस वीडियो में आपके सभी सवालों की जानकारी देने वाला हूं। आप मेरे वीडियो में बने रहिए और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करें तो दो प्रकार की आटा चक्की बाजार में अवेलेबल है, स्टेनलेस स्टील की और वुडन आटा चक्की। स्टेनलेस स्टील आटा चक्की जो स्टील की बनी होती है, कम्पैक्ट होती है और छोटी होती है और लुक में थोड़ा ओल्ड डिजाइन की है। अगर मैं वुडन आटा चक्की की बात करूं तो वुडन आटा चक्की जो है डिजाइन बहुत सुंदर होता है और ये वुडन की बनी होती है। ये बहुत तरह के डिजाइन के बाजार में अवेलेबल है और इसकी लुक बहुत सुंदर होती है। अगर हम घर पे कहीं पे भी रखेंगे तो ये हमें सुंदर दिखाई देगी। अब मैं बात करूं दोस्तों मैकेनिज्म की, किस तरह काम करती है। तो दोस्तों, स्टेनलेस स्टील के अंदर स्टोन्स लगे होते हैं, जैसे हमारे फ्लोर मिल में या पुराने जमाने में घरों में मैनुअल आटा चक्की होती थी, उस तरह दो स्टोन्स के बीच में अनाज आता है और उनकी पिसाई होती है जिससे हमें आटा प्राप्त होता है। वुडन आटा चक्की की बात करूं तो वुडन आटा चक्की में ग्राइंडिंग चैम्बर बना होता है, उसमें या मेटल के जो है उसमें ब्लेड्स लगे होते हैं जिससे अनाज छोटे टुकड़ों में टूट कर हमें आटा मिलता है। लाइफ की बात करूं तो स्टोन्स लाइफ जो है कंपनी 8 से 10 साल बताती है और इनको बदलने पे हमें 2 या 3 हजार रुपए का खर्च आता है। वहीं पे मैं वुडन आटा चक्की की ग्राइंडर चैम्बर की बात करूं तो वो मेटल का बना होता है। कुछ कंपनियां उसकी गारंटी 25 से 30 साल की लेती है। वो हार्ड मेटल के बने होते हैं, उनकी साई नामात्र होती है। मैं बात करूं हॉपर की तो दोनों इस आटा चक्की में स्टेनलेस स्टील का हॉपर मिलता है। ऐसे आटा चक्की में हमें ऊपर नजर आता है, लेकिन वुडन आटा चक्की में हॉपर को वुडन बॉक्स में फिट किया होता है और उसको ऊपर से एक डोर से कवर भी किया होता है। दोस्तों, अब हम बात करें व्हील की तो दोनों आटा चक्की जो है मूवेबल व्हील के साथ आती है। हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से उनको ले जा सकते हैं। वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के व्हील के साथ आती है। दोस्तों, अब मैं बात करूं मोटर की तो दोनों आटा चक्की जो है 1 HP मोटर के साथ आती है। दोनों आटा चक्की की 1 साल की वारंटी मिलती है। कुछ आटा चक्की कंपनियां इसको वारंटी 5 साल की भी दे रही है। दोस्तों, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि मोटर जो है आप कॉपर वाइंडिंग में ही लें, क्योंकि कॉपर वाइंडिंग मोटर की लाइफ ज्यादा होती है। तो दोस्तों, बात करें लाइट कंजम्पशन की तो नॉर्मल कंडीशन में 1 HP की मोटर 1 घंटे में 0.75 मिनट की कंजम्पशन करती है, लेकिन जब आटा पिसाई होती है थोड़ा लोड पड़ता है जिससे ये मोटर लगभग 1 घंटे में 1 यूनिट की कंजम्पशन करेगी। तो दोस्तों, वो आप अपने अपने एरिया के हिसाब से 1 यूनिट का क्या खर्च आता है उस हिसाब से आपके आटे की पिसाई का क्या खर्च पड़ा आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर मैं दोस्तों बात करूं नॉइस की, शोर की, तो जब आटा पिसाई होती है तो मोटर की आवाज या आटा चक्की की नॉइस आती है, लेकिन स्टेनलेस स्टील जो है सारी मेटल की बनी होने की वजह से इसमें थोड़ी सी नॉइस ज्यादा होती है। वुडन आटा चक्की में वुडन के चैम्बर में जो मोटर रहती है जिससे उसकी आवाज बाहर बहुत कम आती है, जिससे वुडन आटा चक्की जो है आवाज कम कर। तो दोस्तों, मेन बात करें कि मैनुअल या ऑटोमेटिक, तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील की आटा चक्की जो है पूरी तरह मैनुअल होती है। उसमें हमें आटा पिसाई के लिए हमें पूरी लेबर और पूरा समय लगता है। उसको हमें ऑपरेट खुद करना पड़ता है, वो अपने आप कुछ भी ऑपरेट नहीं करती है। उसमें अनाज डालने के बाद उसको हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है। मैनुअली ही अनाज को चक्की में डालने के लिए हमें सेट करना पड़ता है और आटे की मोटाई भी अपने आप ही सेट करनी पड़ती है। आटे की मोटाई हमें बारीक रखना है या मोटा रखना है, उस हिसाब से हमें उस आटा चक्की में खुद सेट करना पड़ता है और उसको हमें बार बार संभालना पड़ता है, जब उसके पास बैठ के उसको ख्याल रखना पड़ता है। तो स्टेनलेस स्टील आटा चक्की में जब ऊपर में अनाज खत्म हो जाता है तो इसे हमें मैनुअल ही बंद करनी पड़ती है। अगर मैं वुडन आटा चक्की की बात करूं तो वुडन आटा चक्की जो है फुली ऑटोमेटिक होती है। वुडन आटा चक्की हम पीछे स्विच ऑन कर देते हैं तो वो बिल्कुल ऑपरेट नहीं करती जब तक उसके ऊपर में अनाज नहीं डाला जाता है। जब ऊपर में अनाज डालते हैं तो उसमें सेंसर लगे होते हैं, वो ऑटोमेटिक ही वो मोटर ऑन हो जाती है और आटे की पिसाई शुरू हो जाती है। और ना ही हमें आटे को बार बार देखना पड़ता है, ना ही उसको संभालना पड़ता है, क्योंकि आटा जो है ग्राइंडिंग चैम्बर से सीधा कंटेनर में अपने आप चला जाता है।
तो दोस्तों वुडन आटा चक्की के पास हमें बिल्कुल पास बैठे नहीं रहना पड़ता है, क्योंकि उसमें सेंसर लगे होते हैं। जैसे ही ऊपर में अनाज खत्म होता है तो उसमें से म्यूजिक आता है और साथ साथ मोटर अपने आप ही बंद हो जाती है, जिससे हमें ये फायदा होता है कि हम अनाज की पिसाई के साथ साथ घर का काम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वुडन आटा चक्की जो है फुली ऑटोमेटिक के साथ आती है और स्टेनलेस स्टील आटा चक्की जो है ऑटोमेटिक नहीं होती है। तो गारंटी वारंटी की बात करें तो दोनों ही आटा चक्की जो है 1 साल की गारंटी वारंटी के साथ आती है। तो दोस्तों मैं प्राइस की बात करूं तो स्टेनलेस स्टील आटा चक्की जो है 8 से लेकर 12,000 के बीच में बाजार में अवेलेबल है, हमें मिल जाती है। और वुडन आटा चक्की की बात करूं तो वो 12,000 से 18,000 के बीच में हमें मिल जाती है। तो वुडन आटा चक्की के बहुत सारे डिजाइन अवेलेबल है, जबकि स्टेनलेस स्टील के जो डिजाइन है वो एक ही तरह हमें बाजार में अवेलेबल है। दोस्तों हम बात करें कि आपको कौन सी लेनी, तो दोस्तों ये आपको डिसाइड करनी है कि आपने मैनुअल आटा चक्की लेनी है या फुली ऑटोमेटिक आटा चक्की लेनी है। तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील आटा चक्की जो है वो मैनुअल है और वुडन आटा चक्की जो है फुली ऑटोमेटिक है। और दोस्तों इसके साथ साथ आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपका बजट 12,000 से ऊपर है तो आप वुडन आटा चक्की की तरफ जा सकते हैं, अगर आपका बजट कम है तो आप स्टेनलेस स्टील की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आज आपको दोनों आटा चक्कियों को बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी दी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर